सैलून है एक संपूर्ण पारिवारिक सैलून जो सभी सौंदर्य और सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 8107425366 पर कॉल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा को झालावाड़ से एंट्री कर चुकी है राजस्थान में, और हम ज़िले में राजस्थान में 8 ज़िलों में ये भारत जोड़ो यात्रा की जो आगाज़ हो चुका है निकल के आएगी। और अलवर में इसको किस तरह की लेके तैयारी चल रही है, हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है, अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी है, उनसे जानेंगे क्या तैयारी है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। सर, क्या क्या तैयारी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरीके से आपको पता है, जिन स्टेटों होकर निकले, पूरे ही हर स्टेट में बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। और अब आम आदमी में एक बात उसके जहन में बैठ चुकी है कि राहुल गांधी ही सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। और देश का अगर सच्चा शासन किसी के हाथ में होना चाहिए तो राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज चल रहा है। राजस्थान में बहुत भारी उत्साह है। अभी अलवर ज़िले में 19 तारीख को ये यात्रा प्रवेश करेगी। उसमें हम हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी और शकुंतला रावत जी के नेतृत्व में, हमारे सारे विधायकों के नेतृत्व में, सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण और डीसीसी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण भारी संख्या में उनका सुरेर बॉर्डर पर स्वागत करेंगे, उनको वहाँ लेकर के आएंगे। और उसी स्वागत और सत्कार की तैयारी में हमने 20 कमेटियों का कल गठन कर दिया है। मीटिंग करी थी कल हमने जिला कांग्रेस कमेटी की, उसमें माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी भी थे, हमारे ज़िले के सारे नेता थे। और उन कमेटियों को सबको जिम्मेदारी दे दी है। और मालेखेड़ा में जो सभा होगी 19 तारीख को, एक बहुत बड़ी सभा होगी, लगभग 3-3.5 लाख लोगों को हमारा लाने का उस सभा में लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और उसके बाद 20 तारीख को सुबह अलवर में 6 बजे कटी घाटी से वो यात्रा स्टार्ट होगी। और कटी घाटी से होते हुए रूपबास मंदिर के सामने होके भवानी तोप, मोती डूंगरी, SMD चौराया, बिजली नंगली चौराया, बिजली घर चौराया, भगत सिंह चौराहे से पुल के ऊपर होकर अग्रसेन चौराया और नमन होटल के सामने से वो हनुमान चौराहे को के होते हुए और रामगढ़ की तरफ जाएगी। तो पूरे ज़िले में लोगों में उत्साह है, पूरी पार्टी में उत्साह है। सारी पार्टी पूरे मनोयोग से इस तरीके से लग रही है जैसे उनके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हर पार्टी का कार्यकर्ता इस यात्रा को लेकर उत्सुक है और बहुत सफल यात्रा का आयोजन होगा। जिले में जो विधानसभा, उनमें किस तरह से जिम्मेवारी दी हुई है, किस तरह से प्लानिंग है आपका, रोड मैप किस तरह? रोड मैप हमने बना दिया है। सुरेर में थानागाजी विधानसभा लगती है, वहाँ हमने थानागाजी के हमारे सम्मान्य विधायक, हमारे विधायक प्रत्याशी, वहाँ के पूर्व विधायक, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ के समस्त वरिष्ठ नेता, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी। 11 की 11 विधानसभा हमने इंचार्ज लगा दिए, थानागाजी में हमने इंचार्ज लगा दिए, वो जाके मीटिंग करेंगे। और 7 और 8 तारीख और 9 तारीख को हमारे वरिष्ठ नेता पूरे ज़िले की एक एक विधानसभा में जाकर के मीटिंग करेंगे, लोगों को पीढ़े चावल देंगे। और उसके अलावा भी जगह जगह लोगों में इतना उत्साह है कि जैसे मीणावाटी में गए तो वो लोग वहाँ मीणावाटी के कार्यक्रम करने को महिलाएं पुरुष तैयार हैं, भजन जिकड़ी दंगल करने को तैयार हैं। जिस तरीके से मेवात में वो आएगी तो हमारे यहाँ ढप बजता है, एक टामक बजती है, वो सारी व्यवस्थाएं वो लोग कर रहे हैं। हमारे भपंग वादक तैयार हैं, हमारे सांस्कृतिक कलाकार जो सपेरा नृत्य करते हैं वो सारे हमसे समय मांग रहे हैं। निश्चित रूप से उन सब का प्रोग्राम बना के भंवर जितेंद्र सिंह जी से अप्रूवल लेकर के और मैं PCC को भिजवाऊंगा और PCC उनको जैसे अप्रूवल देगी उन सारे कार्यक्रमों को हम कराएंगे। और अलवर जिले की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति से भी हम राहुल जी को अवगत करवाएंगे। देश भर में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और अलवर में कुछ ऐसा कुछ आप करने वाले जो आकर्षक का केंद्र हो, जो आपने देखे, लगातार आप देखते आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ देखने को मिल रही है। अलवर जिले में आपने किस तरह से तैयारी की है जो एक नया कुछ देखने को मिलेगा? देखो, निश्चित रूप से जो हमारे अलवर ज़िले की संस्कृति है वो, उसको हम सब लोगों के सहयोग से उस यात्रा में हम उसकी प्रस्तुति देंगे और ये महसूस कराएंगे कि अलवर ज़िला जो राजस्थान का सिंह द्वार है, वहाँ राहुल जी का भव्य स्वागत हुआ है। कांग्रेस पार्टी अलवर ज़िले में मजबूत है और इस यात्रा का सबसे बड़ा जो संदेश जाएगा वो ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को नोटबंदी करके, GST लगा करके, उद्योग धंधे ख़त्म करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके देश का जो भाईचारा ख़त्म करने का काम किया है, तो बढ़ती हुई महंगाई
बढ़ती हुई बेरोजगारी और आपसी उसको रोकने के लिए, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। देश में निश्चित रूप से अमन, चैन और शांति का माहौल होगा। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा 24 में सत्ता में आएगी और 23 के चुनाव में 11 विधानसभा जीत करके हम अलवर जिले की और विधानसभा में जयपुर हमारे कांग्रेस के विधायक जाएंगे। राजस्थान में 200 के करीब विधानसभा, लेकिन 8 जिलों में ही ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसको किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से लोग को समझाइश करेंगे? क्या जो आज जो 8 जिलों में ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, बाकी जिले रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से सम्मान्य राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल कर रहे हैं। उसका एक रोड मैप तैयार हुआ है। जो भी विधानसभाएं जिस भी जिले की उसमें रोड में आई है, उन सबको उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला है। लेकिन जो रोड मैप में नहीं है, वहाँ के सारे कार्यकर्ता अन्य नज़दीकी जिलों में जाएंगे और राहुल जी का स्वागत करेंगे। जैसे कि पिछली बार जो वसुंधरा सरकार ने इस तरह की रथ यात्रा निकाली, वो सरकार में वापसी आई है, और अब जैसे राजस्थान में बीजेपी पूरे 200 के 200 विधानसभा में गई थी और वो सरकार में वापसी हुई, और इस बार भी 200 के 200 विधानसभाओं में और जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। तो आप किस तरह से उसको टक्कर देकर पाएंगे? क्या लगता है आपको, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई देश में विकास का काम किया नहीं, कोई डेवलपमेंट किया नहीं, महंगाई कंट्रोल कर नहीं पाई, नोटबंदी करके इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने कर दिया। अब वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जन आक्रोश तो जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। उनको जवाब देना पड़ेगा जन आक्रोश यात्रा में। उनसे पूछेंगे लोग कि आपने नोटबंदी करी, 50 दिन में आप सारी अर्थव्यवस्था सही करना चाह रहे थे, हुई क्या? उनसे पूछेंगे लोग, आपने GST लागू करी, उसके आप नियम आज तक पूरे बना पाए? आपने हर व्यापारी का व्यापार चौपट कर दिया। आपने 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी, रोजगार दिए क्या? बल्कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार छीनना शुरू कर दिया। किसानों के कर्जे की बात करते हैं वो लोग। अभी मैंने कल एक देखा था पोस्टर, राजस्थान सरकार के अंडर में जो कोऑपरेटिव बैंक आती है, उनके 18,000 करोड़ के कर्जे 10 दिन में सरकार बनते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने माफ़ कर दिए। बाकी जो कर्जे की बात करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जो जितने भी अपने जो बैंक होते हैं ना सरकारी, किसानों का जो कर्जा है उसको केंद्र सरकार माफ़ करे। माननीय मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ कर्जे माफ़ किए थे किसानों के। और ये लोग बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं दिन भर सुबह शाम तक कि अशोक गहलोत जी ने कर्जे माफ़ नहीं किए। भाई, जो राजस्थान सरकार के अंडर बैंक है, उनके कर्जे कहाँ किया था? राहुल जी ने मालेखेड़ा की सभा में उन्हें कर्जे क्या करी थी, उनका सबका कर्जा माफ़ कर दिया। तो जन आक्रोश तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। कानून व्यवस्था को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, और जो इस तरह की यो बताए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आए दिन ट्रैप हो रहे हैं, तो उस जगह उस चीज़ को लेकर ये लोग जो आज जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, तो आपको लगता है कि ये सच है जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आप तो ऐसा करो, इससे पहले पिछले 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का कार्यकाल देखो, और अब माननीय अशोक गहलोत जी का 4 साल का जो कार्यकाल होगा, ये आप देखिए। उसमें आप देखो, जितना भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में था, उससे कम भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो भी, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर वो कहीं रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उसको तुरंत गिरफ्तार करवा रहे हैं। हमारी राजस्थान सरकार ये नहीं कहती कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारा जानकार अधिकारी, इसको माफ़ कर दो। वो कहते हैं तुरंत कार्रवाई करो। कभी आपने बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं देखा होगा। जो सरकार 0 टॉलरेंस पर काम करती है ना, वही भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकती है। तो ये अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, इसीलिए लोग पकड़े जा रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं पकड़े बीजेपी की सरकार ने? जबकि आप भ्रष्टाचार का आंकड़ा उठा लो, उनसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में था, हमसे ज़्यादा। कानून व्यवस्था की बात करो, पिछले 5 साल का बीजेपी का आंकड़ा उतार लो, उससे अच्छी कानून व्यवस्था है। आम आदमी राहत महसूस कर रहा है और बहुत अमन, चैन और भाईचारे का वातावरण इस प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है देश में भाईचारा ख़त्म करने का। हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। इन चीज़ों से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये निवेदन करता हूँ कि अब झूठ बोलना बंद करें, देश की आर्थिक हालत पर रहम खाएं, देश की GDP को कंट्रोल करें, देश में विकास कराएं, युवाओं को रोजगार दें, महंगाई कम करें। नहीं तो 2024 के चुनाव में जनता आपका अपने आप इलाज कर देगी। राहुल जी आ रहे हैं पद यात्रा कर करके, सैलाब, जन सैलाब उमड़ रहा उनके समर्थन में।
बड़ी सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जो भी योजनाएं हमारी योजनाओं को नाम बदल के कांग्रेस सरकार इस तरह को अपना क्रेडिट ले रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या यो जो उसके जो भाषा है सच है, क्या कहेंगे? देखिए, जेपी नड्डा जी भी उसी राह पर चल रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए थे, इससे पहले गहलोत जी की सरकार थी उस टाइम, और आके बीजेपी की सरकार ने सबका नाम धर दिया, दीनदयाल उपाध्याय किसके नाम पर धर दिया है। अब 50 रुपये का कलर मंगा के हमारे महापुरुषों का, हमारे कांग्रेस के महान नेताओं के नाम पुतवा करके खुद के नेताओं के नाम लिखा है और खुद ये कहते हैं कि वो नाम चेंज कर रहे हैं, ये गलत बात है। उनको शायद नड्डा जी को पूरी जानकारी नहीं है तो उनको मेरे से ले लेनी चाहिए, मैं दे दूंगा। तो चलते चलते दो सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस की जो वापसी होगी इस 2023 में विधानसभा में? 100% भारी बहुमत से राजस्थान में 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी की जो नीतियां हैं, अशोक गहलोत जी की जो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किए, वो देश में क्या पूरे दुनिया में एक रोल मॉडल बन रहा है। निश्चित रूप से वापसी होगी। जिस तरीके से युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरीके से चिरंजीवी योजना यहाँ काम कर रही है, आम 10 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। ऑपरेशन में चाहे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कुछ भी हो जाए सब फ्री है। 5 साल का एक्सीडेंटल बीमा फ्री, जिसमें बीपीएल का तो फ्री में है, जिसका बीपीएल नहीं है वो 850 रुपये देकर पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकता है। इससे बड़ा सुशासन और क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो कल्पना भी नहीं कर सकती। अशोक गहलोत जी ने कोरोना काल में खुद ने अशोक गहलोत जी के इसकी तारीफ करी थी। तो राजस्थान तो मॉडल प्रदेश है। 100% या 23 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। अनुमान है कितनी सीटें लाने की संभावना है? 150+ सीट राजस्थान में कांग्रेस की आएंगी 2023 के चुनाव में। और 2023 का क्या मुद्दा रहेगा? क्या आप जो बड़े जो आम जनता से जुड़ी योजनाओं को लेकर क्या बताएंगे? कौन कौन सी योजनाएं जो आम जनता से आप जुड़ी हुई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनके सामने वोट मांगेंगे, किस तरह से क्या क्या योजनाएं रहेंगी? इतना विकास राजस्थान हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा कि आप भिवाड़ी आए हैं। भिवाड़ी में देखो आप कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। और आपकी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, ये तो जग जाहिर है, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कितने ही बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, आज तक किस सरकार ने दिया क्या? तो हम तो विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। प्रदेश की जनता विकास चाहती है, हिंदू मुसलमान नहीं चाहती, भाईचारे को ख़त्म करना नहीं चाहती, भाईचारे को जोड़ना चाहती है। हम तो भाईचारों को जोड़ने के लिए, महंगाई कम करने के लिए और बेरोजगारी कम करने के लिए चाहते हैं कांग्रेस की सत्ता दोबारा। केंद्र में भी 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आप देखना सरकार बनेगी इस बार। नया बजट आने वाला, लास्ट बजट है सरकार का, तो क्या नया कुछ पिटारा लेके आना है राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार अलवर ज़िले के लिए? क्या ऐसी नई चीज़ आने वाली है जो लोगों को लगे कि हाँ कि कांग्रेस सरकार ने एक बहुत चलते चलते बहुत अच्छा बजट दिया है और राजस्थान के लिए और अलवर ज़िले के लिए? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बजट जनता को समर्पित किया है। पिछला बजट भी उन्होंने सबसे सुझाव मांग के किया था, इस बार भी सुझाव मांग रहे हैं पिछले 2 महीने से। और आप देखना अब का बजट तो ज़्यादातर युवाओं को समर्पित रहेगा, जैसे बता रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और सबकी सलाह से बना रहे हैं। ये आम आदमी की सरकार, आम जनता की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान में अशोक गहलोत जैसे गांधीवादी और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा बजट आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये सोचने को मजबूर हो जाएगी कि अब हम क्या कमी निकालें इसमें। अभी राजस्थान में कितने जिले बनने की संभावना है? जैसे कोटपुतली का नाम भी आया था, भिवाड़ी का नाम आया था, तो क्या लगता है किसका पहला? देखिए, 50 जिले बनने की बात है, लोग बाग मांग रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। अब ये सरकार तय करेगी कि कितने जिले बनाने हैं और ये उनका काम है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश मिश्रा जी, जो अलवर ज़िले में जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है उसकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है और जोर शोर से ये तैयारी चल रही है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जमशीद खान।